गांव रामपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन मेहनती, ईमानदार और अपनी जमीन से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति था। उसके पास 5 जमीन थी जिसमें वह धान और गेहूं की फसल उगाता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था और उनका एक बेटा रोहन था जो अभी गांव के स्कूल में पढ़ता था। एक बार गांव में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। पूरा गांव संकट में था। मोहन के लिए एक कठिन समय था क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटाने के साथ साथ अगले सीजन के लिए बीज भी बचाने थे। एक दिन मोहन खेत में बैठा हुआ अपनी किस्मत रहा था। चारों तरफ सूखी जमीन थी। उसकी पत्नी गीता पास आई और बोली, मोहन, अब क्या होगा? घर में अनाज खत्म हो रहा है। रोहन भी कई दिनों से भूखा है। गीता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सारी फसल खराब हो गई, बीज के लिए पैसे भी नहीं है। अगर कुछ नहीं होगा तो हमें रामलाल से उधार लेना पड़ेगा। नहीं गीता, मैं उस साहूकार के पास नहीं जाऊंगा। वह गरीबों का खून चूसता है। गीता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही। मोहन ने सोचा कि वह गांव के बाबा से सलाह लेगा। बाबा गांव के सबसे समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे। मोहन बाबा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बाबा, इस बार सूखे ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटा, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो जरूर रास्ता मिलेगा। लेकिन बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन है। याद रखना, जमीन कभी धोखा नहीं देती। बस उस पर भरोसा रखो। बाबा की बातों ने मोहन को थोड़ा हिम्मत लालच। इसी बीच साहूकार रामलाल गांव में घूम रहा था। वह किसानों को सूखे के समय में पर पैसे उधार देता था और बदले में उनकी जमीन हड़प लेता था। रामलाल ने मोहन को देखा और बोला, अरे मोहन, कैसे हो? सुना है तुम्हारी फसल खराब हो गई। हाँ रामलाल, लेकिन मैं अपनी जमीन पर मेहनत करके इसे फिर से उगा। देखो मोहन, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन अगर पैसे नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे? मुझसे उधार ले लो। नहीं रामलाल, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से ही कुछ कर लूंगा। रामलाल ने सोचा कि मोहन को जल्द ही मजबूर होना पड़ेगा और वह उसकी जमीन हथिया लेगा। मोहन ने गांव के बाहर एक पुराने तालाब को देखा जो अब सूख चुका था। उसने सोचा, अगर मैं इस तालाब को साफ करूं और पानी जमा करूं तो अगले साल मेरी फसल बच सकती है। वह गांव के कुछ अन्य किसानों के पास गया और अपनी योजना बताई। भाइयों, अगर हम सब मिलकर इस तालाब को साफ करें तो सूखे के समय में पानी का संकट नहीं रहेगा। लेकिन मोहन, हमें इससे क्या फायदा होगा? अगर तालाब में पानी रहेगा तो हम सबकी फसलें बचेंगी। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यह सही बात है। चलो, हम तुम्हारा साथ देंगे। सभी किसानों ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। तालाब से उम्मीद कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब साफ हो गया। गांव के बुजुर्ग बाबा ने मोहन और किसानों को दुआएं दी। अब अगर बारिश होती तो तालाब में पानी जमा हो जाता। इस बीच गीता और रोहन भी मोहन की मदद कर रहे थे। बड़ो बाबा, मैं भी खेत में काम करूंगा। आप अकेले सब नहीं कर सकते। नहीं बेटा, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं खुश हूं। रामलाल को मोहन की यह तरकीब पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि अगर गांव के लोग इस तरह मिलकर काम करेंगे तो वह उन्हें धोखा नहीं दे पाएगा। उसने मोहन के खिलाफ अफवाह फैलानी शुरू कर दी। ये मोहन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तालाब में पानी जमा होने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। कुछ किसानों ने रामलाल की बात मान ली और काम करना बंद कर दिया, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद बारिश हुई। तालाब में पानी भर गया। खेतों को पानी मिलने लगा और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। मोहन, देखो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हमारे खेत फिर से हरे भरे हो गए। यह हमारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। गांव के बाकी किसान भी मोहन की बात समझ गए और उन्होंने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रामलाल गांव छोड़कर भाग गया क्योंकि अब कोई भी उससे उधार नहीं लेता था। मोहन की कहानी ने गांव में एक नई मिसाल कायम की।
मोहन, तुम्हारी मेहनत और लगन ने पूरे गांव को बचा लिया। बाबा, यह सब हमारे विश्वास और एकता का नतीजा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, विश्वास और एकता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। संकट चाहे जितना बड़ा हो, मेहनत और सच्चे इरादे से उसे हराया जा सकता है।